नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की बुवाई पर और गेहूं से अधिक उत्पादन पर। हम गेहूं से अधिक उत्पादन, अधिक कल्ले कैसे प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं धान के बाद हमारे किसान भाइयों की बुवाई लेट हो गई है, क्योंकि बारिश होने के कारण बुवाई नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं अभी गेहूं की बुवाई चल रही है। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर दी है और उसमें डीएपी के अलावा और कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ डीएपी ही डाली है और बुवाई कर दी है या चल रही है, तो किसान भाइयों अब हमें क्या करना चाहिए आगे, जिससे कि हमारी फसल में अधिक से अधिक फुटाव हो, कल्लों की संख्या बढ़े और हम उत्पादन अधिक ले सकें। तो किसान भाइयों, इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, जब हमारी फसल 18 से 20 दिन की हो जाती है, 22 दिन की हो जाती है और वह पानी की आवश्यकता होती है पहली सिंचाई की, तो हमें किसान भाइयों पहली सिंचाई पर किन-किन खादों को देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल अधिक से अधिक कल्ले, फुटाव और बढ़वार दे सके। इसके लिए किसान भाइयों हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक रहता है। जैसे कि हम आपको बता दें किसान भाइयों, जब हमने गेहूं की बुवाई के समय ओनली सिर्फ डीएपी ही डाला है और कुछ नहीं दिया है, तो हमें गेहूं की पहली सिंचाई पर हमें यूरिया को एक साथ नहीं देना है, हमें यूरिया को टुकड़ों में देना है। अब हमें यूरिया को शक्तिशाली और पावरफुल बनाने के लिए, जैसे कि हमारी यूरिया की क्षमता अधिक हो जाए, इसके लिए हमें और किन खादों को मिला देना है, जिससे कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो। आप तो जानते ही हैं नाइट्रोजन का काम पौधे की बढ़वार के लिए होता है, तो इसमें हमें किसान भाइयों प्रति एकड़ आप 1 से 2 केजी जिंक ले लें और 1 से 2 केजी सल्फर ले लें। किसान भाइयों, जिंक का काम क्या रहता है, जिंक कल्लों की संख्या बढ़ाता है और बढ़वार पैदा करता है, हरापन लाता है। और जो हमारा सल्फर रहता है किसान भाइयों, सल्फर जो हमारी मृदा, जो हमारी मिट्टी रहती है कठोर हो जाती है, उसको फुलसर बनाता है, उसके छिद्रों को खोलता है और मिट्टी को मुलायम करता है, भुरभुरा करने का काम करता है। और यह एक ग्रोथ प्रमोटर भी रहता है, जो कि किसान भाइयों हमारी फसल में ग्रोथ लाता है। इसके साथ साथ यह फंगीसाइड भी है, जो कि कीटनाशक रोगों से, फंगीसाइड से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब किसान भाइयों, हमने पहले पानी में तो इनको दे दिया है, इनके साथ साथ किसान भाइयों हमें यूरिया की मात्रा को टुकड़ों में ही देना है। जो मात्रा हम एक बार में देना चाह रहे हैं पहले ही सिंचाई में, तो हमें उसे मात्रा को तोड़ करके पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई में दे देनी है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि अब हमें, जो हमने बताया आपको कि 30 रुपए का ऐसा क्या डालें, जिससे कि हमारे कल्लों की संख्या बढ़ जाए और उत्पादन अधिक हो सके। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा जो कि सभी दुकानों पर उपलब्ध मिल जाती है, जिसका नाम फिटकरी है। फिटकरी का हम यूज करते हैं गेहूं में, जिससे हमारे पौधों की संख्या, कल्ले बढ़ते हैं और उत्पादन हमें प्राप्त अच्छा मिलता है। अब हम इसकी बात करें फिटकरी की कि इसका कार्य क्या है, तो किसान भाइयों, जो हमारी मृदा में जो तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व जो मृदा के अंदर रहते हैं, तो हमारी मृदा का जो पीएच 5 से नीचे चला जाता है या पीएच 7 से ऊपर चला जाता है, जिनके कारण हमारे पोषक उर्वरक जो मृदा में रहते हैं वह पौधों को नहीं मिल पाते हैं, मृदा कठोर हो जाती है और पौधे उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यह फिटकरी का कार्य पीएच को मेंटेन करना होता है। अब हमें फिटकरी देनी कैसी है, तो किसान भाइयों आप इसे 2 प्रकार से दे सकते हैं। 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आपको 1 केजी फिटकरी ले करके इसे बिल्कुल महीन बारीक पीस करके आप यूरिया के साथ छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इसे पानी के केंद्र पर, जहाँ से अपन फसल में पानी दे रहे हैं, जिस केंद्र से पूरे खेत में पानी जाना है,
उस केंद्र पर हम इस फिटकरी को किसी जूट के बोरे में या किसी कॉटन के कपड़े में रख दें से, तो वह धीरे-धीरे घुल-घुल कर अपने पूरे ही खेत में चली जाएगी। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से भी अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट